हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि एग्ज़ाम टाइम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपको क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें मैं कुछ एक दो पॉइंट ऐड करना भूल गई थी, जो बाद में मुझे याद आया कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक चीज़ क्या होती है कि कई बार एग्ज़ाम हॉल में हमें घड़ी हो गई, तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे इस बार का जब मैं पेपर देने गई थी, तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में घड़ी नहीं थी। तो मैंने जब एग्ज़ामिनर, जब वो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे सर थे, मैंने उनसे बोला कि सर वॉच कहाँ पे है, वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी जो हैंड वॉच थी वो दिखाई, बोला कि हाँ वॉच तो है मेरे पास। फिर मैं बोली कि सर ठीक है, बट अब बड़ी घड़ी होती तो ठीक रहता। हम क्योंकि आपसे हम कितनी बार पूछेंगे, और बीच में टाइम पता नहीं, हम शायद 50 बार वो हमें देखना पड़ता है टाइम। तो फिर सर ने उस बात को समझा और फिर उन्होंने नीचे से स्टाफ से बोल करके और घड़ी अवेलेबल करवाई थी, वॉच अवेलेबल करवाई थी। तो वॉच काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इतना ही हमें बस टाइम मिलता है, मतलब बिल्कुल ही कम टाइम मिलता है पेपर को करने के लिए। और जैसे मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, और इस बार पेपर जैसे लेंदी आया था, तो पता नहीं पटवारी का पेपर कैसे आएगा। होपफुली बढ़िया ही आएगा, बट फिर भी अ, पेपर करते टाइम हमें इस चीज़ का कभी कभार एहसास होता नहीं है कि टाइम कहाँ पे जा रहा है, और उस चक्कर में हमारा मतलब लास्ट में थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में कई बार कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। तो टाइम का खास तौर पे ध्यान रखना है। और एक जो होता है फिफ्थ ऑप्शन, क्योंकि कई बार कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार मतलब फिफ्थ ऑप्शन लागू होने के बाद हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ये पेपर देने जा रहे हो, तो उन्हें कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप फिफ्थ ऑप्शन फिल करते टाइम भी, मतलब ये नहीं है कि जब 5 मिनट बचे हैं उस टाइम पे आप उसे फिल करने बैठो। आप अगर उसे साथ के साथ फिल कर लोगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट में हम हर बच्चा यही सोचता है कि मैं लास्ट में ये काम कर लूँगा। बट मुझे लगता है कि अगर आप साथ के साथ जिस पर्सन में आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर मुझे नहीं आता, और मैं लास्ट टाइम तक इसका आंसर मुझे आएगा भी नहीं, तो उसको आप उसी टाइम पे फिल कर दोगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि ऐसी गलती मैंने की थी कि पहले वाले पेपर में ऐसा हुआ था कि जल्दबाजी के चक्कर में एक तो मैंने आंसर भी फिल कर रखा था, और फिर उस टाइम पे इतनी हड़बड़ी हो गई थी। सर खड़े थे, बस 1-2 मिनट बचे थे, और वो बोल रहे थे कि जल्दी अपनी ओएमआर है वो अलग करो और ओएमआर साइड में रख लो। और फिर इतना वो हो गया था कि कहीं मेरा कुछ इसमें छूट ना जाए। तो उस चक्कर में मैंने एक ऑप्शन में ऐसा किया था कि मतलब ऑप्शन में आंसर भी फिल किया हुआ है, और उसमें मैंने जल्दबाजी में पांचों ऑप्शन भी मैंने फिल कर दिया था। पहले पेपर में मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई, ये गड़बड़ चीज़ हो मतलब हो सकती है अगले पेपर में, तो ख़ास तौर पे मुझे ध्यान रखना होगा। तो सेकंड जब मैंने पेपर दिया था सब्जेक्ट वाला, तो उस चीज़ में मैंने ख़ास तौर पे ध्यान रखा था कि मुझे कम से कम 5 ही ऑप्शन वाले मामले में मुझे गलती नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो मेरा पहला था। तो मुझे नहीं पता था कि लास्ट में वास्तव में इतनी गड़बड़ होगी, इतनी सारी चीज़ें हो जाएँगी एक साथ। पाँचों ऑप्शन भी देखना, और फिर ये देखना जल्दी-जल्दी, और सीक्वेंस को जब हम चेक करते हैं, तो हो सकता है हमारी नज़रें इतनी जल्दी से पढ़ नहीं पाती हैं कि हमने इसको खाली छोड़ा है या फिर हमने इसमें आंसर फिल कर दिया है। तो अगर आप टाइम रहते उन चीज़ों को अगर फिल कर देते हैं, तो लास्ट टाइम में एकदम से आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता, और आप एकदम से टेंशन में नहीं आते हैं। तो सेकंड टाइम में मैंने यही किया था कि मैंने एक बार जैसे मैंने जैसे 1.5 घंटे तक तो मैंने केवल पेपर ही सोल्व किया था। फिर जब 1.5 घंटा हो गया और मैंने एक बार मतलब बिल्कुल जो ईज़ी क्वेश्चन थे, मेरे को लग रहा था कि हाँ, इनमें मेरे जो आंसर हैं वो फाइनल है, तो मैंने उनको फिल कर दिया था। और फिर जब दूसरी बार मैंने दूसरा राउंड स्टार्ट किया कि अब जो मैंने छोड़े हैं, जिनमें मेरे को कन्फ्यूज़न है, अब मुझे वो वाले क्वेश्चन करने हैं, या फिर जो लेंदी थी उसके चक्कर में मैंने छोड़ दिए, तो वो वाले क्वेश्चन अभी मुझे करने हैं। तो उसमें मैंने क्या किया था कि वो क्वेश्चन मैं साथ के साथ कर रही थी, और साथ के साथ उसमें ओएमआर फिल कर रही थी, और उसी टाइम पे 5 ऑप्शन भी मैंने फिल कर दिया था, जिस वजह से लास्ट टाइम में मेरे को बिल्कुल भी हेडेक नहीं हुआ कि मैंने 5 ऑप्शन फिल किया है या फिर नहीं किया है। तो आपको 101% आपको 5 ऑप्शन में दिक्कत होगी अगर आप उसे लास्ट के लिए अगर आप छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए उसे टाइम रहते फिल कर लेते हैं, या फिर ओएमआर को लास्ट टाइम के लिए अगर आप नहीं छोड़ेंगे, तो उस चीज़ से आपको लास्ट में रिलीफ मिलेगा। एकदम से आप ऐसे नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे उसको भरने के लिए। तो ये भी एक चीज़ है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन में लास्ट में कई बार ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, और वो हमें उस टाइम पे पता भी नहीं चलता कि हमने गड़बड़ कर दी है, और वो हमें घर पर आकर ही पता चलता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए आपको पहले से थोड़ा केयरफुल होकर के ओमान को अगर आप भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो ये दो चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी। और तो शायद कुछ नहीं है इतना। हाँ, बस इतना ही है।
तो ऑल द बेस्ट सभी को, गुड लक, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा और थैंक यू सो मच।